हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर एक आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप जो है ट्रांसफर में, अगर आप ट्रांसफर लगाना चाहते हैं, चाहे वो म्यूचुअल हो चाहे वो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो, तो उसमें आप सबसे पहले कुछ चीज़ों को देख लें कि वो भरी हैं या नहीं भरी हैं, और अपन को भरना क्या है ये भी आप डिसाइड कर लें। क्या होता है, कभी कभार वो गलती से कुछ और भर देते हैं तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। पता लगे वो लास्ट स्टेज तक पहुंच के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, और मतलब जो आपको 4-6 महीने जो उस प्रोसेस में लगे हैं वो पूरा टाइम आपका व्यर्थ हो जाए। तो दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में कहीं के लिए भी ट्रांसफ़र लगाना है तो पहले वहाँ का डिपार्टमेंट देख लें, कौन सा डिपार्टमेंट है, सही है या नहीं है, वहाँ म्यूचुअल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सब डिपार्टमेंट, ये सब आपको भली भांति अच्छे से चेक कर लेना है। दोस्तों, एक मेरा फ्रेंड था, उन्होंने लगाया था ट्रांसफ़र। उनका लास्ट स्टेज में जाने वाला था, जहाँ पे वो जिस यूनिट में वो जाना चाहते थे, बट उन्होंने थोड़ा गलती कर दी थी। सब सब डिपार्टमेंट में गलती कर दी थी, तो जिसकी वजह से उनका फॉर्म आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और फाइनली उस फॉर्म को रिजेक्ट करना पड़ा। दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए। आप पहले आप अपनी HRMS ID में पूरी डिटेल चेक कर लें कि सही है या नहीं है। मैं बताता हूं दोस्तों, कहाँ क्या भरना है। थोड़ा आप देखेंगे, आप खुद समझ जाएंगे। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी HRMS ID को लॉगिन कर लिया। सबसे पहले तो आपको, अगर आप ट्रांसफ़र लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस तो ज़्यादा तक जो है सभी एम्प्लॉय का भरा रहता है, लेकिन प्रेजेंट एड्रेस अपना भरा है या नहीं भरा है, ये आपको चेक कर लेना है। आपका बेसिक पे लेवल, ये आपका बराबर है या नहीं है, ये भी आपको चेक कर लेना है। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, डिजिग्नेशन आपका सही है या नहीं है, और आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। क्योंकि कुछ टेक्नीशियन होते, हेल्पर तो किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकता, लेकिन जो टेक्नीशियन हो जाते हैं तो वो लगभग जो है सेम डिपार्टमेंट में जा पाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये भली भांति चेक कर लेना है कि कहाँ कौन सी चीज़ भरना है। तो इसमें मैं दोस्तों बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक स्टेप में क्लियर कराऊंगा। देखिए दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले हम एरो में क्लिक करेंगे। एरो से हम जाएंगे ESS में जाएंगे। ये हिंदी में हो गया है, तो इसमें पहले तो हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लेते हैं। एक नज़र थोड़ा जल्दी से देखेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आप एम्प्लॉय फर्स्ट हैं तो अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर टिकट नंबर, स्टाफ, इसमें अगर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते जाएंगे। डेट ऑफ रेगुलर प्रमोशन टू द ग्रेड इन प्रमोटेड, अगर आप हेल्पर थे और टेक्नीशियन हो चुके, या आप टेक्नीशियन 2 हो गए, MCM कुछ भी हो गए, तो आपकी डेट ऑफ रेगुलर प्रमोशन टू द ग्रेड इन प्रमोटेड, मतलब जिस पद में अभी आप वर्तमान में हैं तो उसकी प्रमोशन डेट क्या थी, ये आपको लिखना है दोस्तों। इसके बाद और ऊपर जाएंगे।
डेट ऑफ कंफर्मेशन। डेट ऑफ कंफर्मेशन दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें लिखना क्या है। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है आपकी ज्वाइनिंग डेट। अगर आप ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग में रहते हैं 6 मंथ, कुछ लोग 3 साल की ट्रेनिंग में रहते हैं, कुछ लोग 1 महीने, जितने भी, तो वो आपको ट्रेनिंग के बाद की डेट लिखना है जब आप परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो दोस्तों अगर जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है तो वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब अपनी भर्ती तिथि यहाँ लिखेगा डेट ऑफ कंफर्मेशन में। अगर आप ट्रेनिंग में हैं तो ट्रेनिंग के बाद जब आपका ऑफिस ऑर्डर जिस डेट का निकलता है वो आप डेट ऑफ कंफर्मेशन में भरेंगे। कंपेलिंग रीजन फॉर सीकिंग म्यूचुअल ट्रांसफर मतलब क्या कारण है कि आप म्यूचुअल ट्रांसफर जाना चाहते, तो अपनी कोई फैमिली प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं। इसमें है वेदर अवेल्ड, IDT, IRT, IDMT, IRMT अर्लियर, इफ यस गिव पार्टिकुलर। मतलब इसमें आप ट्रांसफर किस तरीके का चाहते हैं। IRMT इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर, IDMT इंटर डिविजनल म्यूचुअल ट्रांसफर, IRT इंटर रेलवे ट्रांसफर, IDT इंटर डिविजनल ट्रांसफर। तो मतलब इस तरीके से जो अगर आप जोन छोड़ रहे हैं तो इंटर रेलवे, डिवीजन छोड़ रहे हैं तो इंटर डिविजनल। तो इस तरीके से आप इसमें जिस तरीके का ट्रांसफ़र आप लगा रहे हो उसमें आप भर दें और नीचे जाएंगे अपने सुपरवाइजर का नाम, HRMS ID। अगर आपको HRMS ID है मालूम तो एम्प्लॉय फर्स्ट सुपरवाइजर HRMS ID की जगह HRMS ID लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे जिससे उनका नाम आ जाएगा। आप नाम और HRMS ID जरूर चेक करें। रिमार्क में दोस्तों यहाँ टिक करके रिमार्क में अगर आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र है तो कुछ लोग लिख देते ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र नहीं लिखना आपको, अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही लिखना है रिमार्क में। इस तरीके से दोस्तों आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र में इतनी चीज़ें अवश्य भरें। अब दोस्तों देखते हैं अपन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में कौन कौन सी डिटेल भरें। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में ये नया एप्लीकेशन मेरा खुल गया। दोस्तों ये डिटेल आपकी भरी रहेगी। ज़्यादा तक बहुत सारे लोग हैं जिसमें लाइन यूनिट नहीं रहता, बहुत सारे लोग हैं कि जिनके में लाइन यूनिट नहीं भरा रहता। तो लाइन यूनिट आपको करंट, आपके एम्प्लॉय मास्टर में एक करंट टैब है उसमें जो है लाइन यूनिट रहती है। तो आप जिस डिवीज़न में है वो डिवीज़न में सिलेक्ट कर दें तो उसमें लाइन यूनिट आपकी भर जाएगी। रिक्वेस्ट डाल दें चेंज रिक्वेस्ट, जिससे आपकी लाइन यूनिट भर जाएगी। बिना लाइन यूनिट के आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, आपका ये एड्रेस, कम्युनिकेशन डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस होना ज़रूरी है। प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका नहीं है तो आप ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, सबमिट ही नहीं होगा फॉर्म। तो दोस्तों इतनी चीज़ें आपके ट्रांसफ़र के लिए होना ज़रूरी है। इसमें ये ट्रांसफ़र ग्राउंड भी दिया है, किस ग्राउंड के अंतर्गत आप जाना चाहते हैं ये भी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सिलेक्ट करना ही है आपको। आप स्पाउस ग्राउंड, हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड, किसी तरीके का ट्रांसफ़र हो तो आप सिलेक्ट ज़रूर करें। और इसमें सिग्नेचर और फ़ोटो और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप आवेदन लगा सकते हैं। पूरा आवेदन लिखेंगे, उसमें 2-3 बातों को ज़रूर मेंशन करेंगे कि भाई मैं जहाँ भी जाऊँगा तो मैं निम्नतम वरीयता में जाने के लिए तैयार हूँ और इनिशियल अपॉइंटमेंट में जाने के लिए तैयार हूँ। मतलब जिस पद से मैं भर्ती हुआ था उस पद में ही जाने के लिए तैयार हूँ और रेलवे की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं, अतः मेरा ट्रांसफ़र किया जाए। तो दोस्तों इस तरीके का दस्तावेज आपको PDF में अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर JPG फॉर्म में रहेंगे, उसमें लिखा है JPEG या PNG फॉर्म में सिग्नेचर और फ़ोटो रहेंगे।
ठीक है दोस्तों, इस तरीके का डिटेल आपको पूरा भरना है। और यहाँ ये ध्यान देना है कि ये सब डिपार्टमेंट लिखा है। अगर सब डिपार्टमेंट अगर आप उधर नहीं है तो आपको सब डिपार्टमेंट चूज नहीं करना है। इस तरीके से दोस्तों आपको अपना ट्रांसफ़र फॉर्म लगाते समय इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और शेयर करते रहिए मेरे वीडियो, जिससे सब्सक्राइब करें लोग, आप भी कीजिए। धन्यवाद।